किसी ने सही कहा है, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस। लेकिन किसने कहा? ये सवाल आपके लिए है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर टीमों में से एक है। यहाँ पर ना तो कभी अच्छे क्रिकेट की कमी रही, ना ही महान खिलाड़ियों की। इसका ताजा उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब भारतीय टीम ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर अब तक लगातार चौथे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। और खास बात यह रही कि अपने सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत करके ये साबित कर दिया कि भारत के पास मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ 8 महीनों के अंदर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी। इतना ही नहीं, अगर इतिहास देखें तो किसी भी दौर में भारतीय क्रिकेट में दिग्गज खिलाड़ियों की कमी नहीं रही है। भारत ने एक से बढ़कर के एक शानदार खिलाड़ी दिए। इसके अलावा आईपीएल जैसी बड़ी लीग भी भारत के पास है, जहां हर साल कोई नया सितारा चमकता है और अपनी पहचान बनाता है। ये लीग हम सबको बहुत पसंद है और एक बार फिर से शुरू होने वाली। भले कुछ विदेशी खिलाड़ी इसे ज्यादा पसंद ना करते हो, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि भारतीय क्रिकेट ने इतनी तरक्की कैसे की? एक समय था जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शुरुआत 0 से हुई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस टीम को दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर टीम बना दी? इस पर एक डिटेल वीडियो बीसीसीआई की हिस्ट्री पर आ चुकी है, लेकिन आज हम इंडियन क्रिकेट के उन पलों की बात करेंगे जिसने हमारे क्रिकेट को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया। तो ये कहानी शुरू हुई 1983 में, जब वनडे क्रिकेट का तीसरा वर्ल्ड कप खेला जाना था। उस वक्त वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें खिताब की प्रबल दावेदार थी। और भारत, शायद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। दोस्तों, भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि उसमें भारतीय टीम को एक कमजोर टीम माना जाता था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत वर्ल्ड कप में कोई बड़ा कारनामा कर पाएगा। इसका एक बड़ा कारण ये था कि पिछले 2 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था। दोनों बार पहले ही दौर में ये बाहर हो गई थी। ऐसे में बाकी टीमों को पक्का यकीन था कि भारत इस बार भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ तक कि हमारे खुद के खिलाड़ी भी इतने लंबे टूर्नामेंट की उम्मीद से नहीं गए थे और भारतीय फैंस को भी भरोसा नहीं था कि हमारी टीम नॉकआउट तक पहुंचेगी। सबकी निगाहें थी वेस्टइंडीज पर, जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतकर इस बार हैट्रिक के इरादे से उतरे थे। लेकिन हमारे कप्तान कपिल देव इस बार ठान चुके थे कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। जब उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू विन, उनका मजाक उड़ाया गया। फिर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो वाला मुकाबला। भारतीय टीम 17 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। हार तय मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कपिल देव ने इतिहास रच दिया। उन्होंने नाबाद 175 रनों की पारी खेलकर न सिर्फ टीम को 266 के स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि अपने हर साथी खिलाड़ी और फैंस को यकीन दिला दिया कि वर्ल्ड कप भारत जीतने के लिए आया है। 17 पर 5 विकेट से कोई टीम 250 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकती, जब तक उनका इरादा जीतने का ना हो। हालांकि इस ऐतिहासिक पारी के बावजूद भारतीय टीम को हल्के में लिया जा रहा था। सेमीफाइनल से पहले अखबार में सुर्खियां थी, फ्री पास फॉर इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड को फाइनल तक पहुंचने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ भी सबको गलत साबित किया और इंग्लैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। फाइनल में सामने थी वेस्टइंडीज, दुनिया की सबसे खतरनाक टीम। उनकी बल्लेबाजी में टॉप 3 बल्लेबाज विव रिचर्ड्स और गेंदबाजी में माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर जैसे घातक तेज गेंदबाज थे। भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पूरी टीम सिर्फ 183 पर ऑल आउट हो गई। सबका मानना था कि स्कोर वेस्टइंडीज के लिए आसान रहेगा। 90% लोगों ने भारत को पहले ही हारा हुआ मान लिया था, लेकिन भारतीय टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज को सिर्फ 140 रनों पर ढेर कर दिया। पूरे टीम वर्क और जबरदस्त जज्बे के साथ भारतीय टीम ने दिखा दिया कि बिना बड़े स्टार्स के भी, बिना विशाल स्कोर बनाए भी, अगर हौसला बुलंद हो तो वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। जब इरादे पक्के हो तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में वही लोग चुप हो जाते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं। 1983 की जीत ने भारत को सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं दिलाया, बल्कि फैंस और आईसीसी का भरोसा भी जीता। ये जीत इतनी बड़ी थी, इसी के चलते 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लाकर भारत और पाकिस्तान में करवाया गया। यानी कि भारत ने न सिर्फ मैदान पर, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी अहमियत साबित कर दी। 1983 की ये जीत भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट थी। ये वही जीत थी जिसने आने वाली महान उपलब्धियों की नींव रखी। जो लोग 2021 वर्ल्ड कप के पहले से क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ये देखा होगा कि 2011 के ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड में 4-0 से टेस्ट सीरीज हारना, वनडे में क्लीन स्वीप होना और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी यही हार, ये सब दर्शकों के लिए निराशाजनक था। टीम की हार के बाद आलोचना भी तेज हो गई। इसके अलावा रोटेशन पॉलिसी को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया। और फिर आई चैंपियंस ट्रॉफी 2013। यहीं पर हमें रोहित शर्मा और शिखर धवन की प्रसिद्ध ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली। इससे पहले दोनों ने कभी भी भारतीय टीम में साथ नहीं खेला था। ओपनिंग करना तो दूर की बात थी, अगर उस समय की बाकी टीमों को देखा जाए तो उनमें कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। एक अध्ययन के अनुसार 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में 30 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों का नंबर इस तरीके से था। ऑस्ट्रेलिया में 7, इंग्लैंड में 4, न्यूजीलैंड में 9, पाकिस्तान 8, दक्षिण अफ्रीका में 6, श्रीलंका में 8, वेस्टइंडीज में 5। लेकिन भारतीय टीम में केवल 2 खिलाड़ी 30+ की उम्र के थे, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और अमित मिश्रा। ये वजह थी कि एक्सपर्ट्स ने भारत को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार नहीं माना। लेकिन इस युवा भारतीय टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। पूरी ग्रुप स्टेज में अजय रहने के बाद सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज की।
और फिर फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर खिताब जीत लिया। फाइनल में सिर्फ 129 रन डिफेंड करके भारतीय टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। इसी जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। जरा सोचिए, आप टेस्ट क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज खेले जा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पहला ही मैदान, पहला ही मुकाबला, डे नाइट टेस्ट, एडिलेड का मैदान, पिंक बॉल की स्विंग और सामने ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क की त्रिमूर्ति। भारतीय टीम से बहुत उम्मीदें थी और पहली पारी में हमारी बल्लेबाजी भी शानदार रही। हम बढ़त भी हासिल कर चुके थे, लेकिन दूसरी पारी में पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के बावजूद भारत सिर्फ 36 पर ऑल आउट हो गया। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर। यह न केवल भारत का टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर था, बल्कि 88 सालों में टेस्ट क्रिकेट का चौथा सबसे कम स्कोर भी था। हर तरफ आलोचना, हर क्रिकेट विशेषज्ञ ये भविष्यवाणी कर रहा था कि भारत इस सीरीज को 4-0 से हारने वाला है। इसी बीच एक और झटका, विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद वापस लौट आए। कप्तानी की जिम्मेदारी रहाणे के कंधों पर आ गई और भारतीय टीम संकट में थी। इसके बाद हालात और बदतर हो गए। मोहम्मद शमी पहले टेस्ट में चोटिल हो गए, रोहित शर्मा शुरुआती 2 टेस्ट में उपलब्ध नहीं थे, उमेश यादव दूसरे टेस्ट में बाहर हो गए, फिर तीसरे टेस्ट में हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा भी चोटिल हो गए। चौथे टेस्ट से पहले बुमराह और केएल राहुल भी टीम से बाहर हो गए। स्थिति यह हो गई कि नेट बॉलर्स को डेब्यू करवाना पड़ा और गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे थे मोहम्मद सिराज, जिनके पास गिनती के कुछ टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलिया ने हर तरह से भारतीय टीम का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, माइंड गेम्स खेले, बयानबाजियां की, लेकिन इसी ओर भारतीय टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। रहाणे की कप्तानी में टीम ने जबरदस्त वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में धूल चटा दिया। ये कमबैक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चाहे तीसरे टेस्ट में अश्विन विहारी की संघर्षपूर्ण साझेदारी हो या ब्रिस्बेन टेस्ट में सिराज के 5 विकेट की सनसनीखेज गेंदबाजी, चाहे वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जुझारू पारियां, शुभमन गिल और ऋषभ पंत का काउंटर अटैक हो या फिर पुजारा की चट्टान जैसी बल्लेबाजी, इस भारतीय टीम ने सबको घुटनों पर ला दिया। जो टीम 36 पर ऑल आउट हो गई थी, वही टीम टेस्ट सीरीज जीतकर वापस लौटी। वैसा ऐतिहासिक कमबैक शायद कभी हुआ होगा और शायद ही कभी हो। हाल ही में भारत ने 2025 चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे, हर टीम को धूल चटाई, हर विरोधी को रोकते हुए चैंपियन बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले भारतीय टीम का कितना बुरा हाल था? अब इससे ज्यादा गिरावट और क्या होगी? जरा सोचिए, 2023 वर्ल्ड कप की रनर अप टीम जो अपने दम पर दुनिया को हिला सकती थी, वही टीम श्रीलंका से उसी के घर में क्लीन स्वीप हो गई, और वो भी ऐसी श्रीलंका जो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई भी नहीं कर सकी थी। 27 साल बाद भारत को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारने का स्वाद चखना पड़ा। फिर हुआ और बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। भारत में खेलते हुए जहां कभी लगभग अजय माने जाते थे, वहां पहले टेस्ट में 46 रन पर ऑल आउट। घर में टेस्ट क्रिकेट का सबसे शर्मनाक स्कोर। उसके बाद बीजीटी भी हार गए, लगातार 3 बड़ी हार, चारों तरफ आलोचना, गालियां, ट्रोलिंग। बाप कहेंगे कि भाई ये सब अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन ट्रोलर्स को फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओडीआई हो या टेस्ट। कप्तान वही रोहित शर्मा, कोच वही गौतम गंभीर, और इसी वजह से जोड़ी पर सवाल उठने लगे कि क्या ये लोग भारतीय क्रिकेट टीम को संभालने के लिए सही है। फिर आई चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जब टीम अनाउंस हुई तो सिलेक्शन पर मनमर्जी के आरोप लगे। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कहा गया ये भारत को फेवर मिला है, एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं। जब 4 स्पिनर्स खिलाए गए तो टीम कंपोजिशन पर सवाल उठे। हर कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फेवरेट मान रहा था, लेकिन जब फाइनल का रिजल्ट आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। 8 महीने में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी। भारत ने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया और जो लोग इस टीम को गालियां दे रहे थे वही इनके प्रशंसक बन गए। तो ये रहे मौके जब टीम इंडिया ने 0 से हीरो बनने का सफर तय किया। कभी जो टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज ओडीआई और T20 दोनों की चैंपियन बन चुकी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप दूसरी टीमों की वैसी कमबैक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद किस टीम की वीडियो आप चाहते हैं? जिस टीम पर सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा, अगली वीडियो वही आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।